उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की ट्यून और कंपोजिशन। कंपोजिशन मेरे ख्याल अहमद अरशद साहब की है। जी। और ये उन्होंने 95 और 96 में बनाई। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कि मलका तरन्नुम नूर जहां उनका उनके साथ गाएं। बात करते हैं अल्लाह ये करीब कर ले ताकि आवाज आए। ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की ट्यून और कंपोजिशन। कंपोजिशन मेरे ख्याल अहमद अरशद साहब की है। जी। और ये उन्होंने 95 और 96 में बनाई। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कि मलका तरन्नुम नूर जहां उनका उनके साथ गाएं। फिर ये डुइट हुआ और ये हुआ लाला उतावला का जो स्टूडियो है जी वहाँ मलका तरन्नुम नूर जहां आती थी। और मैं उधर सामने रोजनामा पाकिस्तान में वो फिल्म एडिटर था उसका मैगजीन का। तो खान साहब ये फरमाए खंडू खान साहब कि ये ताल कितने मात्रे खान साहब ने इसमें कंपोज किया? ये सीधा है कहरवा है। अरे लेकिन वंड इसकी ऐसी कि वंड ऐसी कि वो देखने वाले को ऐसा लगे कि ये और मुश्किल हो रहा है मुश्किल हो उधर आ बनाए हरमुज में से। और खुरम भाई इसका जो मिश्र मेल स्केल ज्यादा डोमिनेट राग कौन सा है? ये ब्याह को ज्यादा ये गाइड कर रहा है। और ब्याह कैसे जरा क्या उसका आरोही कैसे बनती है? हम जैसे जो तालिब इल्म हैं और हमारे देखने वाले जो उनको बताएं जरा इसके क्या वादी संवादी सुर हैं। इसका मेन मिश्र मेल का जो होता है ना उसमें वादी का हिसाब ये होता है। इसको अब रहने दें, अब बोल रहे हैं आप ताकि
उसमें ये होता है कि जो स्केल आपने जो मिशर मेल का होता है ना, उसका मेल वादी जो सुर मेन होता है ना, वही वादी हो जाता है। ठीक है कि उसमें क्योंकि सुर मुख्तलिफ राग मिक्स हो गए, हाँ, मिशर मेल है वो। मिशर वो मेल का, इसलिए हम यही कहेंगे कि ये ना मिशर मेल राग का, क्योंकि जो राग 2-3 रागों में होगा जी, जी, वो उसका एक नाम एक नहीं होता, बिल्कुल वो मिशर मेल ही। अच्छा, इस ट्यून पे तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब डोमिनेट कर रहे हैं, चढ़े हुए हैं, और बड़ा इससे मिलता जुलता ख्याल जो है ना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब अंतरे में वो जब आती है जगह तो वो वो लता जी ने गाया हुआ है, गंगा में डूबा मैं जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा बन सजन तेरी दो अखियों तेरी दो अखियों है। वो आगे जब भी मैं सुनता हूँ तो क्या कुकरीब मेरे दिल दे फला 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 है जी, तो मुझे वो भी थोड़ा उसमें वो नजर आता है। अच्छा, खान साहब पे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब पे, जहाँ सारे इंडिया जब खान साहब का नाम हो गया, खान साहब की कंपोजिशन गई उधर जी जी, तो आज तक डोमिनेट कर रही हैं इंडियन जो हमारे हमसाया मुल्क है, जी। उनकी ट्यून्स पे, उनकी कंपोजिशन बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह खान साहब पे भी बड़ा असर था, इन्फ्लुएंस रहा। मदन मोहन साहब का, और सलील जौहर जी को वो भी पसंद करते थे। मेरी तो यहाँ मुलाकातें रहीं और मैं बैठता था सरगम स्टूडियो में, क्या बात है, और बात होती थी। और खान साहब की जो कंपनी थी वो खुद उन्होंने बहुत म्यूजिक सुना, खास तौर पे तब आप पैदा नहीं हुए, सुड़ी शाह में लायलपुर जो बरसी होती थी उस्ताद मुबारक अली फतेह अली खान साहब की, तो उसमें पहले तो खान साहब ने म्यूजिक सुना बहुत है, उसके बाद फिर किया बहुत है। तो ये और ऐसा किया कि नस्लें संवार गए हैं वो, बहुत से कवालों की, बहुत से गायकों की। इंडियन कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं होता जिसमें खान साहब का गाना ना गाया गया। और कवाल वहाँ पैदा हुए जहाँ कवाल पैदा ही नहीं होता। कवाल ही नहीं पैदा। एक हमारे कॉमेडियन बड़ी अच्छी बात करते हैं, कवाल ही पैदा नहीं होता, कवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ तो फिर ऐसे हुआ है कि कवाली पे इतना अरूज आया कि बहुत सारे जो मौसीकार हैं, बहुत सारे अरेंजर, वो सारे कवाल हो गए हैं बगैर बड़ा ऑपरेशन करवाए हुए। तो मलका तरन्नुम नूरजहां से 2 चीजें मेरा ख्याल गाएंगे खान साहब की, ये मेरी जिंदगी, एक और तेरे बिना रोकी हो। हाय हाय, वो भी जो है जी आप कहते थे, हम अरशाद कर देते। अरे अरशाद कर देते, नेकी और पूछ पूछ। अमर 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 प्लीज। वाह वाह वाह, क्या धुने हैं। सफेद रंग में झाड़ी क्या हुआ?
ये देखें जरा कैसे चैंपियन लोग हैं। अल्लाह अकबर। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हवाले से मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि ये किस तरह से वो करते थे काम कि ये जो ट्यून्स और कॉम्पोजिशन है ये ख्वास में भी उतनी पॉपुलर और आवाम में भी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी करमाए हुए लोगों को नसीब होता है ऐसा कि वाकयातन कि एक रेडी वाला भी उस उन्हें ही हमाक ना सुन रहा है जिन्हें रेडियो ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਉਹਨੇ ਹਮਾਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰਾਮ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ब्रिगेडियर खंडू खां अपने काम दे उन्होंने क्या काम बात है। ब्रिगेडियर साहब भी जो है वो भी मजा ले रहे हैं और एक अताई भी ले रहा है। ये एक खास जो है उनमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के काम में ये रहा। नहीं तो लोगों ने दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन जिन्होंने गाया है कॉम्प्लिकेटेड, मैं वैसे रेफरेंस दे रहा हूँ कि जैसे उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब थे उनका गाना उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को भी बहुत पसंद है, लेकिन मुश्किलात वो प्रोफेशनल में उनका गाना सुना गया जी। आम लोगों को समझ नहीं उस तरह से आया। लेकिन नुसरत साहब में ये क्वालिटी रही कि उनका गाना जो है टकसाली में भी कामयाब हुआ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ और फेज डिफेंस फेज 6 राया बिल्कुल कराची में जैसे कहा करते हैं ना कि पुल के इस पार भी और पुल के उस पार भी सुना गया। अरे तो ये वही बात है, क्या अच्छी बात। ये क्या पुल है? एक दफा मैं और परवेज मेहदी साहब कहीं से आ रहे थे तो हम धुंध थी तो अरे खान साहब ए देखना केड़ा पुल है कहने ने कमाल भुले अज असी अपना पुल भुल गए। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब फनकारों के फनकार भी हुए। जी क्या बात। आवाम ने भी उन्हें सुना और इंटरनेशनली पीटर गैब्रियल और मिल गिब्सन और फलां फलां फलां। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, आ जाए, बड़ी खूबसूरत बात है कि उनके घर की जो लेगेसी है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान उतनी ही कामयाबी के साथ बिल्कुल वो आगे बढ़ रहे हैं। बेशक अब तो शाहजमान भी आ गया है, मैदान में आ गया है और वो और मैदान उसने इंटरनेशनल मैदान से शुरू कर जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भैया बहुत शुक्रिया। क्या बात, आप नायाब लोग हैं सर, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, सलामत है।